दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो पूरा बैकग्राउंड जो है बहुत फर्क है और शायद आपको ये भी लगता होगा कि जो चेहरे पे जितनी एक लाइट होनी चाहिए वो आपको शायद नहीं लगती होगी, क्योंकि मैं कुछ एक्चुअली निकला हुआ हूँ कुछ काम से बाहर, अहमदाबाद से बाहर हूँ मैं। और जहाँ रुका हूँ वहाँ अब जो व्यवस्था है वो अभी उतनी ही है कि हम कम से कम इंटरनेट का उपयोग कर सके और आपसे कुछ बातचीत कर पाए। तो लाइट अगर आपको इतना ठीक से ना लगे तो अब जरा हमको माफ कीजिएगा, लेकिन बात कुछ करेंगे आपसे, है ना। देखिए, अब सब जानते हैं कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो आज फिर से उनकी सदस्यता जो है वो कायम हो गई, फिर से वो स्थापित हो गई और वो संसद पहुंचे। संसद पहुंचे उसके बाद जो नज़ारे हैं वो भी आपने सब देखे होंगे। जिस तरह से उनका गर्म जोशी से, बड़े ही जोश से जो स्वागत किया गया संसद में जैसे पहुंचे, तो इंडिया अलायंस के द्वारा जो भी सब थे उनके वो और उसके बाद फिर वो गए महात्मा गांधी की जो वहाँ प्रतिमा है वहां पे गए, वो जाके उन्होंने जो है वहां उनको वंदन किया और फिर गए। उस दौरान सुबह संसद का कामकाज शुरू हुआ भी, फिर ठप भी हुआ, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद वो शुरू होना था। ये तो है, ये जो आज की बहुत बड़ी घटना है तो वो तो है ही है। और उस पर हम लाइव कर चुके हैं, आपने देखा होगा, संजय भाई ने लाइव किया था, हम भी जुड़े थे, अभिषेक भाई भी थे और डॉक्टर मयूर परिक भी जुड़े थे, बहुत सारे और भी वरिष्ठ लोग थे। तो उसको हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे अभी। खबर हमको आपको जो है ये बतानी थी, एक्चुअली हम 2 दिन पहले बताना चाहते थे, लेकिन हमारा ये प्रवास निर्धारित था और तो चूक गए मतलब रह गई खबर। गुजरात भाजपा को लेकर है खबर। मैं बताऊं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर कर दें तो ये जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये अगर जरूर करें। अब खबर गुजरात भारतीय जनता पार्टी की है। आप सबको मालूम है कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक जीत जो है वो हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और माधव सिंह सोलंकी साहब जब 1985 में सरकार बनाई थी कांग्रेस की, तो वो 149 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी का कब से ये था, ये एक सपना भी था और ये एक मिशन भी था कि हमको 150 से उससे ऊपर सीटें जीतनी है। आपने वो हमारा गुजरात वाला कवरेज देखा है, आप सब जानते हैं। हमने उस समय भी कहा था कि अगर अगर चिराग से जिन निकल के पूछे भारतीय जनता पार्टी को क्या हुक्म है मेरे आका, और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी मांगे कि 150 से ऊपर सीट चाहिए तो जिन कर सकता है। और जिन का हमारा मतलब था ईवीएम मशीन से। उस पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाए। आपको ये भी पता होगा कि कुछ 2 दिन पहले ही जो है ममता बनर्जी ने ईवीएम के साथ कुछ हो रहा है उसको लेकर अपनी बात रखी थी। तो खैर वो अलग मामला है, लेकिन तो ये सब हो रहा था ना, तो हमने आप सबको बताया था, हमने आपको ये बताया था कि ये जो 156 सीटें जो जीती है वो ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन जाएगी। गुजराती में एक कहावत है, मैं वो कहावत पहले गुजराती में बोल के इसका मैं हिंदी आपको बताऊंगा। भैंस ना सिंगड़ा भैंस ने भारे। अर्थात कि भैंस के जो सर पे सिंग होते हैं, है ना, और वो जितने बड़े होंगे उतना ही भार उस भैंस को लगेगा, उसकी उतनी तकलीफ उसको होगी। तो तात्पर्य ये है कि ये अनपेक्षित था इस तरह का। मैं उस समय भी बोला था, मैं आज भी कह रहा हूं, बहुत सारे जो चुनकर आए थे बीजेपी के विधायक वो खुद आश्चर्यचकित थे कि हम कैसे जीत गए। खैर वो जीते। अब होता क्या है, अब देखिए पहले क्या हो सकता था या होता रहा कि आपके सामने एक विपक्ष भी है, 60 70 80 लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं, और बाकी आप लोग हैं सत्ता में बैठे हैं पिछले 27 साल से। अब विपक्ष कुल मिला के 26 भी नहीं हो रहा है पूरे सदन में, गुजरात विधानसभा में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? तो अब सब लोग हैं वही खुद अपने ही लोग हैं, और जब इतनी बड़ी मेजोरिटी से जब जीत मिलती है तो हर किसी की जो है अपेक्षा, आकांक्षाएं और जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है।
तो गुजरात भाजपा में वही हो रहा है। और जो जो लोग जो हैं ये समझते थे या चाहते थे कि अब हमारा कद जो है वो और बड़ा हो, हमको इस ये जो अब ये एक बहुत बड़ी अद्भुत एक केक या पाई मिली है, उसमें से हमारा शेयर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो अंदरूनी टांग खिंचाई वाला मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में अभी बहुत जबरदस्त चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, प्रदीप सिंह वाघेला। प्रदीप सिंह वाघेला हालांकि शारीरिक ऊंचाई जो है उनकी वो कद कम है, लेकिन पार्टी में जो है उन्होंने अपना कद पिछले 7 8 9 साल में बहुत बड़ा बना लिया था। गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। और नरेंद्र मोदी साहब के और अमित शाह साहब के भी बहुत भरोसेमंद और बहुत करीबी इसको माना जा रहा था। और जिस तरह से उनका राइज हुआ पिछले 7 8 सालों में, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत घटना थी। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें और उसमें अगर काम करने के तरीके को और फिर कैसे तरक्की होती है उस सब चीजों को अगर आप देखें, तो प्रदीप सिंह वाघेला का जो राइज हुआ, उदय हुआ, वो महामंत्री, गुजरात में पार्टी के महामंत्री के पद पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और बहुत सारे संगठन के काम प्रदीप सिंह वाघेला को दिए जाते थे और सीधी सूचना उनको होती थी, ये सब होता था। सीआर पाटिल साहब, जिसका कार्यकाल पूरा होने की तैयारी में है, एक्चुअली पूरा हो चुका है वैसे देखा जाए तो, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो एक अद्भुत रूप से एक ऐसा एक पावर सेंटर बन के उभरे 3 साल में कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी राजनीतिक इच्छा, महत्वाकांक्षा सब जो है वो एकदम वहां जो है ठप हो गई, क्योंकि सीआर पाटिल उस तरह के एक का नेता है जो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो वो जो क्लैश शुरू हुआ और सीआर पाटिल का भी उदय जो हुआ वो भी ऐसे ही अचानक से हुआ। वो थे सांसद थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बन जाना और पूरी छूट मिल जाना, और फिर उन्होंने जो कामकाज किए हैं, 156 सीट की जीत जो है वो भी मोदी साहब उन्हीं के माथे पे सेहरा बांधते हैं कि तो आप ही ने जिलाई हुई है। तो वो एक जो अंदरूनी खटराग था वो धीरे धीरे सतह पे आने लगा है। तो सीआर पाटिल के खिलाफ बहुत सारी पत्रिकाएं चल रही हैं, बहुत सारी ऑडियो क्लिप जो है वो चल रही है, और उनके खिलाफ ये सब चीज जो उनके लिए नेगेटिव है उसको फैलाने में गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगे हुए हैं। और वो धीरे धीरे एक के बाद एक सब जो है वो उसको उनको ढूंढा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भार्गव भट्ट जो बहुत बड़े नेता मध्य गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के माने जाते थे, जो भी महामंत्री थे, कुछ समय पहले उनको भी जो है बर्खास्त कर दिया गया। दक्षिण गुजरात में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं तहसील से लेकर जिला लेवल के, जो कि सीआर पाटिल के खिलाफ बहुत सारा प्रचार दुष्प्रचार कर रहे थे, उनको भी अब रुखसत दे दी गई है। और प्रदीप सिंह वाघेला को ये बोला जा रहा है कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। कहा कि आप जो कर रहे हैं वो पार्टी के हित में नहीं है, आप भी अपने पद को त्याग दीजिए। वही स्थिति कमोवेश जो है, मैं अभी सौराष्ट्र में हूं, सौराष्ट्र में भी मैं वो देख रहा हूं। असंतोष का एक जो चरु है वो उबल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बोर्ड और निगम में भी जो जहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है। मैं ये कहूंगा नहीं हो पा रही है। वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि किस अब 54 से 54 वार्ड और निगम है, और आपके पास अब इतने सारे लोग हैं जिनको आपको संतुष्ट करना है। किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, किसको पद देंगे, किसको नहीं देंगे। जिसको दिया वो तो मिल गया, उसको ठीक है, जिसको नहीं मिला वो क्या करेगा। तो ये भैंस ऐसी है जिसके सिंग बहुत भारी हो चुके हैं, और वो जो है उसको उसके सिंग से जो है उसी को अब भार लग रहा है। ये स्थिति अब होना शुरू हो गया है। हार्दिक पटेल ने कुछ दिनों पहले वहां पे अपने मत विस्तार को लेकर जो है कुछ कर्मचारी सरकारी अफसरों के काम करने के तरीकों को लेकर कुछ बवाल खड़ा कर दिया था। पंचमहाल जो हमारा आदिवासी इलाका है, वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के जिला के जो मेरे ख्याल से शायद उपाध्यक्ष थे, उनको बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अफसर जो है यहाँ रिश्वत लेता है। सरकार की ही जहां खुली कर दी उसने, जंगा जिसको कहते हैं, वो उसने नंगी कर दी, तो सरकार का इज्जत जो था उसका किरकिरी हो गया, तो उनको भी बर्खास्त करना पड़ा। तो ये पार्टी, अच्छा गणपत वसावा इतना सीनियर
भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासी समाज से जो आता है, उनके बहुत करीबी लोगों को भी सीआर पाटिल के खिलाफ जो एक ये लोग जो ये प्रचार या उसको दुष्प्रचार करें या प्रचार करें जो कर रहे थे, वो गणपत वसावा के बहुत करीबी लोग माने जाते हैं। उनको भी ढूंढ के जो है पकड़ा गया और उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। तो इसमें क्या गणपत वसावा भी शामिल है, क्योंकि गणपत वसावा की इमेज ऐसी है कि वो कभी भी इस तरह की वो गुटबाजी या उसमें नहीं पड़ता है। वो उसको पता है कि मैं बस अपनी खाल बचा लूं तो बहुत हो गया, अपनी चमड़ी बच जाएगी बहुत हो गया, हमको किसी में नहीं पड़ना है। उसके करीबी लोग जो है वो भी इसमें निष्कासित कर दिए गए। तो मामला बड़ा संगीन है। मैं कुछ और भी बताऊं आपको। अच्छा, एक उच्च पुलिस अफसर है, आईपीएस है, बताया जा रहा है कि इस पूरा ये जो अभी ये अंदर जो ये जो अंदरूनी एक लड़ाई शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी में, तो वहां एक पुलिस अफसर है, उसका नाम मैं अभी ले नहीं पाऊंगा, लेकिन उसकी बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ठीक है। और ये जो डैमेज हो रहा है, इसको कंट्रोल करने को लेकर जो है अब बहुत जल्द जो है वो कुछ एक्शन ली जाएगी, ये हमको बताया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ शिक्षात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई। आप शायद आपको जब वो नाम खुलेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अच्छा, ये इसके खिलाफ भी हुई। ऐसे भी बहुत सारे नाम खुल सकते हैं जिनके खिलाफ कभी भी जो है वो शिक्षात्मक दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है पार्टी में। ये मुझे बताया गया तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डैमेज कंट्रोल जो है वो करना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तो है, ये नरेंद्र भाई और अमित भाई का गृह राज्य है, और ये एक मॉडल बना के वो निकले हुए थे, दिल्ली में बैठे हुए। तो इसी का तो मॉडल दिखाया हुआ था। और अगर इस तरह से अंदरूनी जो है वो झगड़ा, वॉर और कलह कलेश ये सब अगर शुरू हो जाए और वो सतह पे आ जाए, जो भी आ गया है, तो फिर किस मॉडल को दिखाएंगे नरेंद्र भाई और अमित भाई? तो ये है कि डैमेज कंट्रोल हाथ में लिया गया है, लेकिन वो फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा कुछ समय में, और बहुत सारे लोगों को जो है उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा सकता है। ये हमको हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में कुछ भी इतना ठीक नहीं है, ये बात सच है। तो एक वो जो संतोष है और एक जो अंदरूनी एक लड़ाई है, वो एक दूसरे को टांग खींचने की या टांग काटने की या गला काटने की पॉलिटिकली, वो सब जो है शुरू हो चुका है। जैसे जैसे उसमें खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। आप इस पूरी खबर को सुनकर क्या सोचते हैं, आप जरूर से हमको हमारे कमेंट बॉक्सेस में लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो है हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। और माफ कीजिएगा, आज के दिन में कुछ जो वीडियोस बनेंगे उसमें लाइट मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कहीं ठीक से ये जो है लैपटॉप रख के अगर अच्छी लाइट पाने की कोशिश की जाए और वहां पर इंटरनेट भी अच्छा हो, वो कोशिश मैं करूंगा। लेकिन अगर ना हो पाए तो आज के दिन के लिए कृपया जो है इसको जरा आपको माफ कीजिएगा। थोड़ा अगर आपको लाइट और चित्र अगर थोड़ा स्पष्ट लगे तो जो आप देख रहे हैं, तो यही था इस कार्यक्रम में। फिर मिलते हैं। आप सबने ये जो कार्यक्रम हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।